रात के 11 बजे थे। चंदन अपनी बाइक लेकर खाली रोड पर जा रहा था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट ही चारों तरफ रोशनी फैला रही थी। हवा में एक अजीब ठंडक थी। इतनी सुनसान सड़क क्यों आज इतनी डरावनी लग रही है? जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई लड़की धीरे धीरे चल रही थी। वो पूरी तरह सफेद कपड़े में थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहराए जा रहे थे। लेकिन तभी उसकी बाइक की हेडलाइट में सड़क के बीच कुछ चमकती हुई दिखाई दी। ये फिर वही लड़की है, पर कैसे? मैं तो वहां से जा चुका था। लड़की अब सड़क के बीच में पूरी तरह से खड़ी थी। उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी और उसके बाल हवा में उड़े हुए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर उठा रही हो। तुमने मुझे देखा, अब तुम मेरी नजर से बच नहीं सकते। चंदन ने तुरंत बाइक की स्पीड बढ़ाई। जैसे ही उसने मोड़ मारा, रात का समय, आंगन में चारपाई बिछी है, ऊपर चांदनी रात है, चारों ओर सन्नाटा। कुछ पोते पोतियां अपने दादाजी के पास बैठे हैं। दादी रसोई में खाना परोस रही है। अरे भाई, तुम लोग तो मोबाइल में ही घुसे रहते हो। आओ जरा, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसे सुनकर नींद उड़ जाएगी। दादाजी, वो डरावनी वाली सुनाइए ना, जो उस सुनसान हवेली की थी। हाँ दादाजी, जिसमें चुड़ैल थी और जिसकी चूड़ियों की आवाज रात में आती थी। अच्छा, तो सुनो फिर। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं तुम्हारे जितना ही था। ये बात आज से पूरे 60 साल पहले की है। सन 1965, सावन का महीना था। गांव में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी और लोग तेल के दियों से ही रोशनी करते थे। मैं और मेरा दोस्त शंभू दोनों ही बहुत शरारती थे। एक दिन हमें खबर मिली कि गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है, वहां कोई रोशनी दिखी है, जबकि वो हवेली पिछले 20 सालों से वीरान थी। कोई जाता भी नहीं था। कहते थे कि वहां किसी औरत की आत्मा भटकती है। चल नारायण, आज रात चलते हैं उस हवेली में, देखते हैं क्या सच में भूत होते हैं। पागल हो गया है क्या? अरे सुना नहीं, जो वहां गया वो कभी लौट के नहीं आया। अरे डरपोक मत बन, तू चलेगा तो मैं भी चलूंगा। अगली रात हम दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। आसमान में बादल घिरे थे, बिजली कड़क रही थी। हवेली तक पहुंचने के लिए हमें गांव के कुएं के पास से होकर जाना पड़ा। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। फिर क्या हुआ दादाजी? हमने टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही दरवाजे के भीतर कदम रखा, टॉर्च की लाइट बंद हो गई। अरे बाप रे, अंधेरे में कैसे देखा आपने? अब सुनो, असली डर तब शुरू हुआ। अंदर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई लोरी गा रही हो। सो जा बाबू, सो जा राजा, तेरी माँ आई नहीं अभी तक। ये क्या है?
कोई औरत है यहाँ? नहीं, भाग चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम मुड़े, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस रात जो कुछ हमने देखा वो अब तक किसी को नहीं बताया। और वो चुड़ैल, उसने हमसे कुछ कहा भी था, लेकिन वो क्या था ये मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगा। अरे दादाजी, अभी बताइए ना, आगे क्या हुआ? तो बच्चों, दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ दीवारों पर लगे पुराने आईनों से बिजली की चमक टकरा रही थी। हवेली के कोनों में मकड़ी के जाले थे और हर कोना किसी राज को छिपाए बैठा था। नारायण, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये आवाज कहीं बहुत पास से आ रही है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा बाहर निकलने का। देख, उधर कुछ चमक रहा है। जैसे ही हम दाएं ओर मुड़े, एक लंबा गलियारा दिखाई दिया और तभी एक सफेद साया सामने से धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। क्यों आए हो तुम मेरी नींद में खलल डालने? भूत, भाग नारायण। लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। वो साया करीब आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथों में लाल चूड़ियां थीं जो खुद बहुत खनक रही थीं। मैं राधिका हूँ, इस हवेली की अंतिम रानी। मुझे मेरे पति ने इसी हवेली में मार दिया था और मेरी आत्मा आज भी इस इंतजार में है कि कोई मेरी कहानी सुने, मेरा दर्द समझे। क्या आप हमें जाने देंगी? अगर मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सको तो हाँ। क्या इच्छा? मेरी चूड़ियाँ जो अब भी हवेली के तहखाने में पड़ी हैं, उन्हें नदी में बहा दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। हमें तय करना था, डर के आगे भाग जाएं या इस आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करें। हमने हिम्मत की। मैं और शंभू तहखाने में गए। नीचे अंधेरा था, दीवारें नम और सड़ चुकी थीं। वहां एक लोहे का संदूक मिला। खोलते ही लाल रंग की वही चूड़ियां रखी थीं जिनकी खनक हवेली में गूंज रही थी। हमने वो चूड़ियां उठाई और जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला, बाहर सुबह हो चुकी थी। हम दोनों सीधा गांव की नदी पर गए और वो चूड़ियां बहा दी। और जैसे ही वो चूड़ियां पानी में डूबी, एक चमक सी उठी और हवाओं में राधिका की आवाज़ गूंज उठी। अब मुझे मुक्ति मिली। धन्यवाद बच्चों। दादाजी, मतलब आपने सच में एक भूत से बात की थी? फिर आप दोबारा कभी उस हवेली में नहीं गए? नहीं बच्चों, क्योंकि हवेली अब भी वही है, लेकिन अब वहां कोई आवाज नहीं आती। राधिका को मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन क्या दादाजी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात हवेली से निकलते समय शंभू ने एक गलती कर दी थी।